तो गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपकी अगली क्लास मिस ना हो। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, तो हमने पिछली क्लास में डिटर्मिनेंट के ऑलमोस्ट प्रॉपर्टीज पढ़ लिए थे। तो प्रॉपर्टीज पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस थे हमने वो सारे डिस्कस कर लिए थे और प्रॉपर्टीज को भी अच्छे से पढ़ लिया था। बट मैंने लास्ट क्लास में बोला था कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो 1 मार्क्स में आ सकते हैं, वो देखते हैं आज। आप लोगों को याद होगा मैंने जब प्रॉपर्टीज पढ़ाना शुरू किया था तो प्रॉपर्टीज में बताया था मैंने कि जब भी 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल होते हैं, मतलब सेम होते हैं, तो उनकी वैल्यू 0 होती है। ऐसा मैं ऑलरेडी बता चुका था आप लोगों को। जैसा कि याद होगा मैंने कहा था प्रॉपर्टी है एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स वाई जेड। जब भी 2 रो या 2 कॉलम सेम आ जाए उसे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं होती, उसका आंसर डायरेक्टली हम 0 रख देते हैं। ऐसा हमने पढ़ लिया था। इसी में आपको याद होगा मैंने कहा था अगर कंप्लीट रो या कंप्लीट कॉलम अगर 0 आ जाए तो उसका आंसर भी 0 होता है। उसे भी हमें दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, इवेलुएट करने की जरूरत नहीं होती, तो उसका भी आंसर हमेशा 0 होता है। ऐसा हमने पढ़ लिया था। एक बात मैंने और बताई थी, फर्स्ट प्रॉपर्टी में मैंने बताई थी अगर मैं रो को कॉलम बनाता हूं और कॉलम को रो बनाता हूं तो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी वैल्यू सेम रहती है। और मैंने ये भी बताया था कि ये मैं ऑलरेडी 3rd चैप्टर में पढ़ा चुका था, इसे बोलते हैं हम ट्रांसपोज। मतलब हमने उसमें आप देखेंगे प्रॉपर्टीज में मैंने लिखा था कि ए का डिटरमिनेंट बराबर होता है ए ट्रांसपोज के। ऐसा हम पढ़ चुके थे। ट्रांसपोज में ही मैंने एक बात और बताई थी आप लोगों को कि अगर a बराबर माइनस टाइम आ जाए a ट्रांसपोज तो उसे हम बोलते थे स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक में मैंने बताया था इसकी पहचान क्या होती है स्टूडेंट, ये मैं 3rd चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा चुका था। एक्सरसाइज 1.3 में स्क्यू सिमेट्रिक की पहचान होती थी उसका मेन डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0 0 होता था। तो कैसे करते हैं इस पे बेस्ड प्रॉब्लम, कैसे एग्जाम में आती है, देखते हैं आज ये प्रॉब्लम। इसके अंदर हमेशा 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। तो जब भी स्टूडेंट 1 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो ज्यादा से ज्यादा दिमाग में हमेशा सोचना है कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो डेफिनेटली बहुत छोटा सा होगा, कोई ना कोई ट्रिक होगी, तो उसका आंसर अक्सर 0 आता है। और इसकी ट्रिक एक ही होती है, या तो कंप्लीट कॉलम 0 आ रहा होगा या 2 रो या 2 कॉलम सेम होंगे ताकि उसका आंसर फटाफट से 0 आ जाए, क्योंकि 0 बनने की कंडीशन में ऑलरेडी बता चुका हूं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा ये, सोचना स्टार्ट स्टूडेंट। सबसे पहले हम क्या सोचते थे, क्या मैं इसको सेपरेट कर सकता हूं? यस, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि कंप्लीट कॉलम क्या है, प्लस में है। सो यूजिंग प्रॉपर्टी सेपरेट द डिटरमिनेंट, जैसे आप सेपरेट करेंगे आप देखेंगे ये आ गया एक्स वाई जेड ए बी सी, ये x प्लस ए एक्स वाई प्लस, सॉरी सेपरेट कर दीजिए डायरेक्टली, एक्स वाई जेड और प्लस ये आया एक्स वाई जेड ए बी सी ए बी सी। आप देख रहे होंगे ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम सेम आ गए हैं, इसमें ये 2 कॉलम सेम हैं, तो बिकॉज ऑफ आइडेंटिकल प्रॉपर्टी दिस इज 0 प्लस हियर आल्सो 0 एंड 0 प्लस 0 इज 0। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार ऐसे लिखा हुआ आता है, स्टूडेंट ध्यान रखना, विदाउट एक्सपेंडिंग, यानी इवैल्यूएट नहीं करना है, प्लस माइनस प्लस नहीं करना है, डायरेक्ट सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। ये स्टूडेंट देखने में बहुत बड़ा सा लग रहा है, आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई सर ने बोला था कंप्लीट कॉलम प्लस या माइनस में है तो सेपरेट कर लो, तो सेपरेट करके हो जाएगा ये, बट लेंथी हो जाएगा क्योंकि मैंने कहा 1 मार्क्स प्रॉब्लम है, 0 आया है तो कुछ और सोचना है, या तो कंप्लीट कॉलम 0 आ रहा होगा, रो 0 आ रहा होगा, या फिर सेम आ रहा होगा। भाई इसमें तो माइनस प्लस माइनस नजर आ रहे हैं, या तो सबको ऐसे ऐड कर लीजिए या ऐसे ऐड कर लीजिए, मतलब रो में या कॉलम में, तो शायद 0 बन जाए। तो देखिएगा मैं क्या करने वाला हूं, R1 टेंस टू R1 प्लस
R2 प्लस R3। ऐसा क्यों सोचा हमने, सेपरेट क्यों नहीं किया? बिकॉज ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। मैंने कहा जब 1 मार्क्स में आए तो समझ जाना कि उसमें ट्रिक हो ही नहीं सकती, सेपरेट करने वाला होगा ही नहीं। ये तो बहुत छोटा सा था, साफ नजर आ रहा था, सेपरेट करते सेम आ रहा है, इसलिए मैंने सेपरेट किया। अगर 3 कॉलम वाला होगा तो कंफर्म वो सेपरेट नहीं हो रहा होगा अगर 1 मार्क्स में स्टूडेंट। तो अगर मैं इसमें चेंज करता हूं, आप देख रहे हैं मैंने R1 में चेंज किया है, मतलब R2 और R3 रिमेन सेम। तो पहले उसको लिख लो, कहीं गलती ना हो जाए। B माइनस C, C माइनस A माइनस B, इधर C माइनस A, ये B माइनस A माइनस B, और इधर B माइनस C। चलिए ऐड करिए इन सबको। अगर आप ऐड करेंगे तो मैं इधर ही ऐड कर दूं, या देखो ये आएगा A माइनस B प्लस B माइनस C प्लस C माइनस A, ऐसे आने वाला है। सबको ऐड करेंगे तो B कट जाएगा, C कट जाएगा और A भी कट गया। तो फाइनली क्या आने वाला है? 0, यहां भी 0, यहां भी 0। आप देख रहे होंगे कंप्लीट रो अगर 0 है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। चलिए अगला देखते हैं, ये वाले प्रॉब्लम। पहले तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं, ब्रैकेट ओपन कर लेता हूं। ये आ गया 1 1 1 BC CA AB, ये आ जाएगा स्टूडेंट AB प्लस AC, ये BC प्लस AB, ये CA प्लस CB। आप देख रहे होंगे कंप्लीट कॉलम प्लस में, तो मैं सेपरेट कर सकता हूं। पर मैंने अभी बताया कि 1 मार्क्स प्रॉब्लम है, 0 आ रहा है, तो 2 रो है, 2 कॉलम सेम हो रहे होंगे। क्या सेपरेट करके हो रहा है? अगर मैं सेपरेट करूंगा तो AB BC CA इसमें तो है ही नहीं, इसका मतलब सेपरेट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर स्टूडेंट देख रहे हैं आप, इसको इसमें मैं ऐड कर देता हूं, इस वाले कॉलम को इसमें कॉलम में, तो ये तीनों AB प्लस BC प्लस CA सब में एक सेम आ जाएगा, तो फिर कॉमन आ जाएगा शायद। तो देखिएगा क्या बोला मैंने, C3 टेंस टू, C3 में ऐड कर देता हूं मैं C2, तो आप देखेंगे ये आ जाएगा 1 1 1, इधर BC CA AB, और इधर आ गया कितना? AB प्लस BC प्लस CA, इधर AB प्लस BC प्लस CA, ये सब में यही आने वाला है, आप देख लीजिएगा। और अगर मैं इस टर्म को पूरी बाहर कॉमन ले लेता हूं स्टूडेंट, अब अगर कॉमन ले लोगे AB प्लस BC प्लस CA, ये बाहर अगर कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा 1 1 1, और ये पूरा, ये वाली पूरी लाइन एडिट लिख देना, और यहां पूरा क्या आ जाएगा? 1 1 1। आप देख रहे हैं ये कॉलम और ये सेम आ जाएंगे, और सेम आते इसका मतलब आंसर 0 आ जाएगा। तो ये भी सेम हो जाएगा। तो ये बड़ा सोचना होगा आप लोगों को कि 0 अगर आ रहा है तो डेफिनेटली इसका मतलब कोई भी 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल बन रहे होंगे। इसको भी हमें 0 लाना है। एक तो माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा भाई प्लस माइनस प्लस करके सॉल्व कर दो, बट वो पहले बोल चुका है कि इसको एक्सपेंड नहीं करना है, विदाउट एक्सपेंडिंग है स्टूडेंट, तो इसका मतलब प्रॉपर्टी से करना है। तो या तो 0 बन रहा होगा या 2 सेम बन रहे होंगे। भाई इनको तो हम देख सकते हैं सेम नहीं है, ये संख्या कुछ बड़ी सी है, पहले इसको भी छोटा कर लें, इसको या इसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि इसके करीब आ जाए। इसको कर पाना बहुत लेंदी है। अगर मैं इसको करूं 7 को 9 से मल्टीप्लाई करूं, कितना आएगा? 7 9 है 63, इसके बहुत नियर है। तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा देते हैं। किस में से घटा रहे हैं? थर्ड में चेंज कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? C3 टेंस टू, C3 में से घटा रहे हैं 9 से मल्टीप्लाई करके C2 को। ऐसी प्रॉपर्टीज में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। तो देखिएगा ये 2 3 5, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि हमें ये चाहिए, छोटा कर रहे हैं ताकि हम बाद में इजीली इसको सेपरेट कर पाए या कुछ भी कर पाए, कंपेयर कर पाए। ये आ गया 8 और ये 9, इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 63, 65 माइनस 63 इज व्हाट? 2। इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 9 is 72, 75 माइनस 72 इज व्हाट? 3। 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 81, 86 माइनस 81 इज व्हाट? 5। आप देख रहे होंगे ये कॉलम और ये कॉलम सेम आ गए, तो इसका आंसर क्या आ गया? 0। तो यानी 1 मार्क्स वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं स्टूडेंट बहुत छोटी छोटी होती हैं, इनको डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं। अब जरा इसको देखिएगा, यस ये क्वेश्चन बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इसमें गलती कर जाते हैं। जरा देखिएगा गौर से, ये आपको चिल्ला चिल्ला के कह रहा है ये पूरा कॉलम क्या आ रहा है? सेम 0 0 आ रहा है, और जब 0 0 आ रहा है इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट 0, मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। इसका मतलब ये क्या होगा? एस, ये क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक है, यानी A बराबर है, A बराबर होगा माइनस का A ट्रांसपोज।
स्क्यूसिमेट्रिक है। और अगर मैं दोनों का डिटरमिनेंट निकाल देता हूं यानी डिटरमिनेंट, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। बट ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका था कि ए का डिटरमिनेंट और ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट सेम होता है। भाई ये इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, इसको मैंने ए मान लिया है और उसका ट्रांसपोज करने पे सेम आ रहा है और इनका डिटरमिनेंट सेम होता है, तो इस डिटरमिनेंट की जगह मैं ए लिख सकता हूं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर माइनस टाइम डिटरमिनेंट ऑफ ए लिख सकता हूं। ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब 2 टाइम ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर 0। 2 को डिवाइड में ले जाएंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर 0। अगर ये ए था तो इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा 0। तो स्क्यूसिमेट्रिक जब भी कहीं आए, ये हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है क्वेश्चन, कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया। और अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो स्टूडेंट छूटते इसका आंसर 0 लगा देंगे, टिक कर देंगे। ये क्वेश्चन है। अब यहां स्टूडेंट कई बार जल्दबाजी में देखते नहीं है कि हमें प्रूव करना है या सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था स्टूडेंट, प्रूव नहीं करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या है, x की वैल्यू निकालनी है। और x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कॉन्सेप्ट वही रखने हैं, प्रॉपर्टीज या तो देख रहे होंगे आप, सबको ऐड कर लीजिए रो में कॉलम में, या फिर अपना वही पुराना कॉन्सेप्ट। अब क्या प्रूव तो करना नहीं है, 0 बनाइए, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आप ऐसे भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मैंने बताया था उन 2 जगह को देखिए, तो मैंने बताया था आपको याद होगा C1 टेंड्स टू C1 माइनस C3 एंड C2 टेंड्स टू C2 माइनस C3। और इस तरह से अगर हम सेपरेट करेंगे तो आप देखेंगे कितना आएगा। इसमें से इसको सेपरेट कर रहा हूं मैं, x में से x प्लस a में से x जाएगा तो बचेगा a में से a गया 0, इसमें से इसको सेपरेट करेंगे माइनस a, इसमें से इसको सेपरेट करेंगे 0, इसमें से सेपरेट करेंगे a, इसमें से इसको सेपरेट करेंगे माइनस a, इधर बचा x और इधर x प्लस a इज इक्वल टू 0। बस 2 0 बन गए तो हम इवेलुएट कर सकते हैं। मैंने कहा था कुछ कॉमन आ रहा है तो पहले कॉमन ले लिया करो। यहां से a कॉमन है, यहां से भी a कॉमन है स्टूडेंट, तो a स्क्वायर आ जाएगा। और आप देखेंगे 1 0 माइनस 1, ये 0 1 माइनस 1 और इधर x प्लस a। अब अगर मैं इवेलुएट करता हूं प्लस माइनस प्लस, तो आप देखेंगे आ गया a स्क्वायर, ये 1 लिया तो ये कैंसिल, इसकी इससे मल्टीप्लाई x प्लस a माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस पहले से तो प्लस का x आ जाएगा, अब ये 0 हो जाएगा और प्लस का x लिया ये वाला तो ये कैंसिल, कितना है 0 और माइनस पहले से तो प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया स्टूडेंट a स्क्वायर ब्रैकेट x प्लस x और ये भी x हो जाएगा तो कितना आया 3x प्लस a इज इक्वल टू 0। तो ये a स्क्वायर तो 0 आ जाएगा इधर, तो ये स्टूडेंट ये आ गया हमारे पास 3x प्लस a इज इक्वल टू 0। सो फाइनली आप देख रहे होंगे x की वैल्यू क्या आने वाली है, x इज इक्वल टू माइनस a बाई 3। दिस इज द आंसर। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जो 1 मार्क्स वाली प्रॉब्लम्स होती हैं बहुत इजी होती हैं। चलिए इसी में 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन है इफ A, B एंड C आर इन AP, अगर ये AP में है तो प्रूव करिए x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस 2a, x प्लस 2b, x प्लस 2c इज इक्वल टू 0। ये प्रूव करना है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट घबराना नहीं है, इसमें अगर बोला है ना ABC आर इन AP का क्वेश्चन आए या GP का क्वेश्चन आए, जो मैं आपको सलाह दूंगा अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया है तो उसका आंसर हमेशा 0 होगा। बट कैसे होगा एक बार हम देख भी लेते हैं, करके दिखाता हूं यहां पूरा एक्सप्लेन। बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्टली 0 लगाओगे। एंट्रेंस में अक्सर पूछा जाता है AP हो या GP का क्वेश्चन है। जीपी वाला क्वेश्चन इस बार सीबीएसई में 2020 में 6 मार्क्स का स्टूडेंट क्वेश्चन आ गया था, 6 नंबर का। वो क्वेश्चन भी मैं अभी आपको कराऊंगा, तो देखिएगा जरा। उसने बोला है एपी में एस ए बी एंड सी आर इन एपी। एबीसी किसमें स्टूडेंट? एपी में। अगर ये एपी में होते हैं तो ये माइनस ये बराबर ये माइनस ये होगा, मतलब बी माइनस ए इक्वल टू क्या? सी माइनस बी होगा। या ये कहिए 2b इक्वल टू ए प्लस सी होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना?
मतलब ये हुआ कि जब भी 3 नंबर हमारे एपी में होते हैं तो मिड वाले का बीच वाले का ट्वाइस इन दोनों के सम के बराबर हो सकता है। या अगर मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं कितना हो जाएगा ये 4b इक्वल टू व्हाट 2a प्लस 2c हो जाएगा। मैंने ऐसा किया क्यों? बिकॉज आप देख रहे हैं एबीसी के साथ में 2 2 2 लगा हुआ है ऑलरेडी। अगर 3 3 होगा तो दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर नहीं होगा तो सीधे यही कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, और आपको पता होगा सेम टर्म में से सेम टर्म अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका आंसर 0 आ जाता है। देखिए अगर एपी का क्वेश्चन है 0 आ रहा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली छोटा सा होगा। भाई उसने कहा है कि ए और सी वालों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ना है तो वो बीच वाले के इक्वल होता है, मतलब इसका सम इसके बराबर होगा। तो मैं यहां प्रॉपर्टी लगा देता हूं R2 टेंस टू R2 में से माइनस कर देता हूं मैं R1 प्लस R3, क्योंकि इन दोनों का जोड़ के सेम ही आता है, इन दोनों का सम इसके ट्वाइस के बराबर आता है। तो इसको मुझे ऐसा करना पड़ेगा, 2 टाइम भी करना पड़ेगा। क्या चेंज करना है? इसके ट्वाइस में से इन दोनों का सम घटाना है, क्योंकि बीच वाले का ट्वाइस करने को पांच में। तो देखिएगा जब R2 में चेंज करने वाला हूं तो इसका मतलब R1 और R3 तो सेम रहा होगा मेरा। तो रखिए पहले, तो ये आ जाएगा x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 2a, here also x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस 2c। अब मैंने बोला है स्टूडेंट इन दोनों का सम और इसका ट्वाइस, इसका मैं ट्वाइस करूंगा तो क्या आएगा 2 टाइम ऑफ x प्लस 3, और इसमें से घटाना है इन दोनों का सम। इन दोनों का सम मैं अगर करता हूं तो ये आएगा 2x प्लस 4, अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो 2x प्लस 6, 4 प्लस 2 सॉरी 6 आएगा, तो माइनस का 2x माइनस 6, आप देख रहे होंगे क्या आ जाएगा 0, ऐसे यहां भी 0 आ जाएगा। और जब इसका ट्वाइस करेंगे आप तो कितना आने वाला है स्टूडेंट, ध्यान रखो, ये आएगा 2x प्लस 4b माइनस इन दोनों का सम, तो ये आएगा 2x प्लस 2a प्लस 2c, और हमें पता है 2a प्लस 2c किसके इक्वल है 4b, तो ये आ गया 2x प्लस 4b माइनस 2x, और ये माइनस का इसकी जगह रख देंगे 4b, तो ये आप देखेंगे ये भी कट गया पूरा, तो ये भी क्या आ जाएगा 0। तो इसका आंसर डायरेक्टली क्या आने वाला है 0। तो इस तरह से आप स्टूडेंट सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है अगर ये और क्वेश्चन ले लेते हैं हम, ये है 2x 3x 4x प्लस प्लस प्लस, ये क्वेश्चन है 4 5 6, ये आ जाएगा 5x 6x 7x प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9, इधर 8x 9x और 10x प्लस प्लस प्लस, ये ए बी सी। अगर ए बी सी एपी में है तो प्रूव करिए 0 के बराबर है। सेम क्वेश्चन। अब की बात बची, ये ट्वाइस नहीं है, ट्वाइस नहीं है, इसका मतलब क्या होगा सीधे, अगर ए बी सी एपी में है तो 2b इज इक्वल टू क्या होगा a प्लस सी। तो जैसे ही लिखा है इस टाइप का कोई भी सम और लिखा है ए बी सी आर इन एपी, तो तुरंत समझ जाना कि उसका आंसर 0 आएगा। और क्या करना होता है, मिड वाले का ट्वाइस करके इन दोनों का ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देना। क्लियर नॉट? चलिए अब एक जेपी वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन जो इस बार 2020 में आया था, क्वेश्चन 2020 में, वो देखिएगा। इफ x y and z are pth qth and rth term of gp, then प्रूव करना था हमें log x log y log z p q r 1 1 1 इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 नहीं भी दिया होता स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया होता तो डायरेक्टली, क्योंकि जीपी है एपी जीपी, देखते ही हम डायरेक्टली इसका आंसर 0 लगा देंगे। बट अगर एग्जाम में जैसे इस बार 6 मार्क्स का आ गया था तो करना कैसे था,
सबसे पहले तो लिखा करो कि गिवन क्या है। जैसे एपी का क्वेश्चन आया था तो पहले मैंने लिखा था एपी का मतलब क्या है। यहां टर्म की बात कर रहा है, एक्स वाई जेड आर पीएच टर्म, क्यूएच टर्म एंड आरएच टर्म। सबसे पहले देखिए nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है। nth टर्म होता है स्टूडेंट a r की पावर n माइनस 1, यही होता है। सो pth टर्म विल व्हाट, ये हो जाएगा a r की पावर p माइनस 1, दिस इज इक्वल टू x। qth टर्म विल व्हाट, a qth term is what, a r की पावर q minus 1 is equal to y। a rth term will what, a r की पावर, क्योंकि दोनों r r सेम लगेंगे तो ऐसा करता हूं मैं इसको कैपिटल R मान लेता हूं, कैपिटल A कैपिटल R, a और r here also a और r, ये r की माइनस 1 is equal to z। ये गिवन है स्टूडेंट, बट मुझे क्या चाहिए, log x log y log z, इसका मतलब मुझे log चाहिए। और लॉग की प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाया था अभी कुछ दिन पहले, एक वीडियो डाली थी मैंने लॉग और एंटी लॉग, उसमें अगर आप उसके अकॉर्डिंग यहां दोनों तरफ लॉग ले लो तो आप देखेंगे ये हो जाएगा log x इज इक्वल टू, जब आप इसमें लॉग लगाएंगे तो ये आ जाएगा लॉग, ये इंटू है तो ये आ जाएगा log a प्लस, इंटू तो प्लस हो जाएगा और पावर आगे चली जाएगी p माइनस 1 log r। ऐसे ही log y इक्वल टू हो जाएगा log a प्लस q माइनस 1 log r, और ऐसे ही log z इक्वल टू हो जाएगा log a प्लस r माइनस 1 log r। मतलब log x log y log z की वैल्यू मेरे पास आ गई। घबराना नहीं है स्टूडेंट, इसकी शक्ल देख के लिखते जाइए। अब वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। अगर मैं पुट कर देता हूं log x की वैल्यू कितनी थी, log a प्लस p माइनस 1 log r, here log a प्लस q माइनस 1 log r, log a प्लस r माइनस 1 log r, और ये आ गया p q r 1 1 1। यस, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे होंगे आप कंप्लीट प्लस में हैं, और मैं प्रॉमिस कर चुका हूं अगर आप अटक भी जाएंगे तो घबराना नहीं है, सेपरेट कर दिए। जब भी प्लस में आएगा हम सेपरेट कर देंगे यूजिंग प्रॉपर्टी, वो लिख देना आप लोग, सेपरेट द डिटरमिनेंट। ये आने वाला है log a log a log a, here p q r 1 1 1, और प्लस स्टूडेंट ये आएगा p माइनस 1 log r, q माइनस 1 log r, r माइनस 1 log r, इधर p q r 1 1 1। आप देख रहे होंगे यहां से log a कॉमन है, अगर मैं log a यहां से कॉमन ले लेता हूं और log r यहां से कॉमन ले लेता हूं तो आप देखेंगे ये आ गया log a ब्रैकेट और डिटरमिनेंट ऑफ दिस इज 1 1 1 p q r 1 1 1, और प्लस यहां से log r में बाहर ले लेता हूं तो log r इक्वल टू ये आ गया है हमारे पास p माइनस 1 q माइनस 1 r माइनस 1 p q r 1 1 1। ये तो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है आप ये दो सेम हो गए हैं, इसका आंसर तो 0 हो गया स्टूडेंट। ये आ गया 0 प्लस ये आ गया log r। अब इसको आप चाहे तो फर्दर ब्रेक कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, या इसको इसमें ऐड कर दीजिए, मर्जी आपकी है। या तो सेपरेट कर दीजिए, मैंने बोला अलग अलग कर दो, बीच में माइनस आ जाएगा, या फिर इसको इसमें ऐड कर दो। तो आप क्या कर सकते हो, इसको इसमें ऐड कर लीजिए। चलिए मैं ऐड कर रहा हूं C3 को, तो ये तो 0 आ गया है, ये log r आ गया है। जब इसको इसमें ऐड करेंगे स्टूडेंट 1 कट जाएगा, कितना आएगा p q r 1 1 1। आप देख रहे हैं फिर दोबारा ये दो सेम आ गया, तो ये वाला पार्ट भी 0 0 इंटू वटेवर 0, तो 0 प्लस 0 फाइनली 0। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत इजी टॉपिक है। इस लॉकडाउन को अच्छे से यूटिलाइज कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो एक्सक्यूजेज रह जाएं कि यार लॉकडाउन चल रहा था, पढ़ने का मन नहीं था, बहुत पीछे रह जाएंगे। और एक और अपडेट आ चुकी है, सीबीएसई में सिलेबस चेंज हुआ है। सीबीएसई में जो बोल रहे थे सिलेबस कम कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं हो पाया है। एक अफवाहें फैला रखी हैं कि कम हो गया, कम हो गया, कम कुछ नहीं हुआ है। मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट 12th क्लास में प्रोबेबिलिटी में एक और टॉपिक जुड़ गया है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिक्स में भी आप लोगों के फिजिक्स में प्रैक्टिकल कम हुए हैं, पहले 15 प्रैक्टिकल होते थे, अब 12 प्रैक्टिकल होंगे। तो प्रैक्टिकल्स में जो चेंजेस आए हैं, और फिजिक्स में कुछ चैप्टर 11th के उन्होंने जोड़े हैं, क्या क्या चेंजेस हैं वो अगली वीडियो में आप लोगों को मैं पूरा डिटेल में समझा दूंगा। कुछ चैप्टर्स 11th से कटे हैं, बायो में कुछ चेंजेस हुए हैं,
तो बायो में क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो मैं आपको बता दूंगा। 11th की केमिस्ट्री और 12th की केमिस्ट्री में भी थोड़ा थोड़ा चेंजेस हुए हैं। क्या चेंज हुए हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए, बट प्रैक्टिस करते रहिए, और हाँ भूलना मत चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत से स्टूडेंट बस खाली वीडियो देख रहे हैं, व्यूअर्स बढ़ रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। यार अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और आप चाहते हैं वीडियो कंटिन्यू चलते रहे, आप लोग तक लाइव क्वेश्चन पूछ सकें, आप मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकें, तो उसके लिए प्लीज 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 सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।